नमस्कार। मैं डीवी सिंह कोटा से आईआईटी जेई का फैकल्टी। मैं गत 25 ईयर से आईआईटी जेई के लिए आईआईटी फिजिक्स सेंटर चला रहा हूँ। हमारी अरिहंत से भी किताबें आती हैं जिसमें डिस्कशन एंड सॉल्यूशन ऑफ आई रोडो आईआईटी जेई का तैयारी करने वाला हर बच्चा लगभग जानता है। मैं इस मोटिवेशन लेक्चर को क्यों बनाता हूँ, इसके पीछे कारण है कि हम अपनी टॉकिंग का लेवल बदलें। पेरेंट्स स्टूडेंट में बात होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से गप्पे करते हैं, डिनर टेबल पर अपनी फैमिली टॉक होती है, तो उसमें जनरली पिक्चर की बातें होती है, जनरली निगेटिव बातें होती है, जनरली पॉलिटिकल बातें होती हैं। और उससे क्या होता है कि लास्ट में उसका कोई एम नहीं होता, तो लास्ट जब होता है तो एक दूसरे से हम लड़ झगड़ कर मुंह फुलाकर और अलग हो जाते हैं, यानी गुस्सा करके। तो उसमें चेंज आए, हम बातें करें ताकि एक दूसरे से जब बात करें, हम टॉक करें, तो हम एक दूसरे को कुछ न कुछ लर्न करने का मौका दें और साथ ही साथ समाज में आपको साइंस का आपका फैलाव हो, साइंटिफिक टॉक हो, ताकि आने वाला जनरेशन पर एक अच्छा असर पड़े, एक अच्छी छाप पड़े। इसलिए मैं यह मोटिवेशन लेक्चर लेकर आता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या हम नेचर से कुछ सीख सकते हैं। तो नेचर से सीखने का तरीका है कि नेचर में क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। जैसे हम आज चूज किए हैं, एक है आपका बड़े जो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, मधुमक्खी से, हनी से, और करके उड़ते रहता है, आवाज निकालता है। दूसरा होता है हनी जिसको मधुमक्खी हम लोग बोलते हैं। तीसरा होता है आपका वह स्पाइडर यानी मकड़ी, और एक और होता है आपका चींटी, एंट, जो आपके आसपास आपके घर में हमेशा दिखाई देता है। तो दोस्तों, पहले हम बात किए बड़े का। बड़े जो है अपने छत्ते में जो है जो जगह बनाता है अंडा देने के लिए, उसमें कीड़े मकोड़े पहले से ही रख देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वह कुछ जातियां उसके 5-5 कीड़े रखते, कुछ जातियां उसके 10-10 कीड़े रखते, कुछ जातियां उसके आपको 21-21 कीड़े रखते हैं, यानी काउंटिंग का भी नॉलेज है। और मजे की बात है कि इनमें कुछ जातियां पहले से जान जाती हैं कि इसमें इस अंडे से फीमेल कैरेक्टर का बच्चा पैदा होगा, इससे जो है आपका जेंट्स कैरेक्टर का बच्चा जन्म लेगा। और उस बड़े जाति में फीमेल का साइज बड़ा होता है और इसकी छोटी होती है। तो वह क्या करता है कि जिस अंडा से आपको लेडीज कैरेक्टर का बच्चा जन्म लेने वाला होता है, उसमें कीड़ों की संख्या बढ़ा देता है, क्योंकि उसको खाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पोषण में कमी नहीं हो, इसीलिए उसमें कीड़ों की संख्या बढ़ा देता है। दूसरा क्या है, माने कीड़ों की संख्या पहले ही उसको पता चल जाता है। आज कोरोना आया है, हम टहल रहे हैं कि इसकी कारण क्या है, इसी में बहुत टाइम लग गया। फिर अभी कारण पता चलेगा, अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है। तो हम अपने को ये सोचते हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है, बढ़े हैं, परंतु बहुत चीजें हैं जो अभी भी नेचर में है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, होगी। इसलिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए। वह उस कीड़ा को समझिए, उस कीड़े ने यह पता कर लिया कि इस अंडे से क्या होगा, फीमेल बच्चा जन्म लेगा, इससे मेल बच्चा जन्म लेगा। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा क्या है, उसको काउंटिंग का भी नॉलेज है, उसको ये भी नॉलेज है कि ये इसकी साइज बड़ी होगी तो इसमें अधिक वह कीड़ा रख रहा है, और इसकी साइज कम होगी इसलिए उसमें कम कीड़ा रख रहा है। यानी इससे क्या है कि उसकी काउंटिंग का भी नॉलेज हम मान सकते हैं कि उसको है। और वह जो है बायोलॉजिकली विदाउट सोनोग्राफी एक तरह से कह दीजिए, तो उसको पता चल गया कि इसमें फीमेल कैरेक्टर का बच्चा जन्म ले रहा है और इसमें मेल कैरेक्टर का, और उसको लिए आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। जैसे हम बच्चा हमारा होता है बड़ा, तो हम भविष्य में कैसे उसको पढ़ाएंगे,
कैसे उसकी परवरिश अच्छी से करें, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं। उस तरह वो भी चिंतित है। दूसरा कैटेगरी है जिसको हनी बी कहते हैं। हनी बी, देखिए समझिए इस बात को, हनी बी जो होता है दूर दराज बगीचों में घूमते रहता है और उसके फूलों से, विभिन्न तरह के अच्छे फूलों से अच्छी तरह की जो है, आपको उस फूलों से अच्छी तरह की मटेरियल वह जो है अवशोषित करके, और अवशोषित कर करके नहीं, उसको वह मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमृत हम पैदा करने जा रहे हैं, तो उसको रखने के लिए भी व्यवस्था करता है। उसमें देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर की सरफेस एरिया मिनिमम होती है। इससे क्या है, जैसे आप अगर कोई स्क्वायर फेस का है तो 3D में वह क्यूब होता है, उसी तरह 5 फेस का अगर 5 साइड का फेस ले लिया जाए तो एक शेप बनेगा 3D में, जो बर्तन जैसा भी, वेसल जैसा बिहेव करेगा, जिसमें हम रख सकते हैं। उसी तरह हेक्सागोनल फेस वाला हम शेप 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। अगर उसी को इंफिनिटी साइड का 3 डायमेंशनल स्पेस का, इंफिनिटी फेस साइड के फेस का 3 डायमेंशनल स्पेस बना दें तो वह स्फीयर हो जाता है। इसीलिए कहा जाए, जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं साइड्स, सरफेस एरिया घटते जाती है, और इंफिनिटी होने पर सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। तो इसकी उसको ज्ञान है, यानी ज्योमेट्री का ज्ञान है। जब भी हनी अपनी वह जो है मधु को हनी बनाता है, वो बहुत मेहनत करके, माने जटिल से जटिल पौधों से, पेड़ों से, फूलों से वह जो है रस को चूसता है और उसको लाकर उसमें जो है अमृत में बदलता है। एक तरह से कहा जाए तो हनी आप खाते हैं तो अमृत से कम नहीं लगता है। और वह जो है उसको रखने के लिए वह ये समझ गया कि हेक्सागोनल जो शेप होगा उसमें जो है वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी उसमें मधु ज्यादा होगा। इसीलिए उसका जो है जो वेसल बनाता है, यानी जिसमें मधु को भरता है, वह फेस हेक्सागोनल फेस का 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब देखिए, इसके बाद एक है एंट। एंट के बारे में आप क्या जानते हैं? एंट के बारे में आपको मैं बताता हूं कि एंट का सबसे बड़ी चीज क्या है कि वह दिन भर चलते रहता है। चींटी देखिएगा आपके आसपास, वो चलते रहेगा। कोई भी अगर सामान उसको मिलेगा तो उसको उठाएगा, अपने घोंसले में या बिल में ले जाकर रख देगा, जहां रहता है वहां ले जाकर रख देगा, और ऐसे दिन भर सामानों को ले जाकर के रखते रहता है। और उसके बाद एक होता है स्पाइडर, मकड़ी। मकड़ी क्या करता है, अपने शरीर के मटेरियल को, अपने शरीर के लिक्विड का इस्तेमाल कर दिन भर जाल बुनते रहता है। उसका कोई एम नहीं रहता है, वह जाल बुनते रहेगा। आपके अगर खिड़की दरवाजे पर लगेगा तो वह आपको 2-4-5 मिनट में पूरा जाल से उसको ढक देगा। तो ये अगर कैटेगरी है, इसमें अगर बेकन की फिलॉसफी को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखें तो हम साइंटिस्ट पर बेकन ने इसको फिलोसफर के रूप में बोला था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको अगर साइंटिस्ट और लर्नर के रूप में इसको हम यूज करें, ताकि जब भी हम टीचर हैं या टीचर पढ़ाते हैं तो उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम टॉक करें तो इसको हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट और लर्नर 3 तरह के होते हैं। एक लर्नर होता है जो क्या करता है कि चीजों को सीखता है, प्रकृति से, नेचर से चीजों को सीख कर, जो अवेलेबल है उसको सीख कर, और अमृत जैसा एक नया थ्योरी बनाता है। जो थ्योरी वह जो कचरे से, जो वह बुकों से लिया और उसको वह थ्योरी जो दिया, वह थ्योरी इनसे एकदम अलग होता है। यह ऐसे साइंटिस्ट एंट जैसे होते हैं, मधुमक्खी जैसे होते हैं। एक साइंटिस्ट या लर्नर होता है, ऐसे लर्नर गांवों में होते हैं जो चौराहे पर बैठ करके या किसी दुकान में बैठ करके गप्पे मारते रहते। वह बिना एम का दिन भर कोई भी टॉपिक लेकर के आपस में लड़ते रहेंगे। तो वैसे लर्नर यानी ऐसे भी साइंटिस्ट होते हैं जो बेकार का कोई भी चीज ले लिया, अपना काम किए जा रहे हैं, उसका कोई एम नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं। ऐसा है, साइंटिस्ट का मतलब जनरलाइज कर लीजिए इसको। और जो भी थिंकर है, हम सबको मान सकते हैं कि वह साइंटिस्ट है, वह सोच तो रहा है।
और वे बेकार की चीजों सोचते जाते हैं और सोच सोच करके एक महा से महाग्रंथ बना देते, उनका कोई एम नहीं होता। तो इन कैटेगरी को रखा गया है, एंड के कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरा कैटेगरी है कि वह क्या करते कि अपनी बात को मनवाने के लिए खुद की एनर्जी दिन भर लगाते रहते हैं, पूरा एनर्जी झोंकते रहते हैं और पूरा एनर्जी लगा करके एक ऐसे टॉपिक को छेड़ देते हैं, एक ऐसी टॉपिक को वह वर्णन करते, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिसका कोई तुक नहीं है। तो ऐसे स्पाइडर जैसे वर्क करता है कि अपनी खुद की एनर्जी खत्म हो गई, अपने घर पर 10 आदमी को बुला लेंगे, खुद का चाय पिला रहे हैं और उनको सुना रहे हैं बातें, उसका कोई तुक नहीं है। सुनने वाला भी कभी ध्यान देता, कभी नहीं देता। तो ऐसे जो इस तरह ही कोई कभी साइंटिस्ट, ऐसे भी लर्नर और साइंटिस्ट होते हैं, कुछ भी पढ़ लिए कोई चीज। अगर अभी हम आप आईआईटी का तैयारी बच्चे कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, कभी गोदान पढ़ लिए, कभी स्पाइडरमैन का कहानी पढ़ने लगे, तो कभी कुछ। उसका कोई एम नहीं है, एक पार्टिकुलर एम होना चाहिए, उसको हम स्टडी करते हैं। यानी आप पार्टिकुलर एम के लिए कोई काम करते हैं तो उसका कोई फ्रूटफुल विजन होना चाहिए, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आनी चाहिए। जैसे देखिए नेचर में पड़ा हुआ था फूल, उससे उसने भी लिक्विड को एब्जॉर्ब किया, कौन? हनी बी, और उसे एक अच्छा चीज बना दिया, मधु। और वह हनी जो बनाया वह सही अमृत से बड़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसे साइंटिस्टों में रियल साइंटिस्ट उसको कहा जाता है जो हनी बी जैसे एक्टिविटी में पाए जाते हैं। इसलिए आज का दिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम करें उसमें विजन होनी चाहिए। हम ऐसी बातें नहीं करें जिससे कोई एम ही नहीं है, हम बात करें जिससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। तो ये जो है आदमी रियल लर्नर होता है, वह आदमी रियल लर्नर होता है। हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका कोई एम होना चाहिए। अभी गोदान अच्छी किताब है, लेकिन आईआईटी में उसका कोई एम नहीं है, तो आप पढ़कर कुछ नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, अच्छी बुक है तो अच्छी चीज है। मधु को भी, मधुमक्खी को भी, हनी बी को भी बहुत सी अच्छी चीजें मिली, लेकिन उसने एक खास तरह के फूल को दूर दूर से उसके रस को ला करके मधु में रहता है, और वह अमृत जो बनाता है उसमें कोई फूल का सुगंध नहीं होता है, वह फ्लावर का नहीं होता, एक नया चीज होता है। उसी तरह हमारे साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट वह है जो अवेलेबल है नेचर में चीजें, उनको गेन कर, एब्जर्व करके, और उनको ऐसे तरह से उनको ऊपर रिसर्च करते, उन पर मेहनत करते, एक नया थ्योरी आता है जो नेचर के एक नई तरह से सोच में बदलता है, या नई सोच देता है नेचर को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम टाइम टू टाइम अच्छा से रिसर्च करके छोटी छोटी चीजें लाएंगे, जिसको समझने में भी आपको आसानी होगी और कहीं बैठे तो तुरंत याद आ जाएगी। कोलोक्यूअल में बात करते हैं हम, सिंपल बात करते हैं, और उससे क्या होगा कि आप बच्चे को सुना रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त को सुना रहे हैं, या आप फैमिली में टॉक हो रहा है तो वहां कुछ सुनाए, तो एक मैसेज अच्छा जाता है, और उससे जो है सोसाइटी में जो है आपकी मैच्योरिटी आती है और साइंस के प्रति झुकाव बढ़ता है, इंक्लिनेशन होता है। इतना ही बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू।